ओम श्री गणेशाय नमः। आप सभी को प्यार भरा जय श्री राधे, जय माता दी एवं शारदीय नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। कैसे आप सभी लोग? आशा सभी को मंगल होंगे। मैं आचार्य पंकज जोशी आप सभी लोग का अपने यूट्यूब पे आचार्य पंकज जोशी में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तो आइए आज के वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो महाराज, नवरात्रि के 9-10 दिनों में आपको भूल कर भी इन 10 गलतियों को नहीं करना है। इन 10 गलतियों को करने से माँ देवी आपसे रुष्ट हो सकती है, नाराज हो सकती है, अप्रसन्न हो सकती है। तो कभी भी भूल के भी इन नवरात्रि के उपलक्ष्य में इन 10 कार्यों को नहीं करना है महाराज। कौन कौन से हैं वह 10 कार्य, आइए हम जानते हैं। सर्वप्रथम हम प्रातः काल जब जगते हैं तो हमें क्या करना है? बिना स्नान के रसोई में नहीं जाना है। हमें रसोई तभी बनानी है, स्नान करके हम पवित्र हों तभी हमें रसोई में जाना है, प्रसाद बनाना है। उसके बाद ही हमें क्या करना है? माँ भगवती देवी को भोग लगाना है। बिना स्नान के प्रसाद बना के हमें देवी को भोग नहीं लगाना है। दूसरा, हमें अपने घर में इन 9-10 दिनों में क्या करना है? तामसी भोजन नहीं बनाना है। प्याज लहसुन इत्यादि का प्रयोग नहीं करना है। मांस मदिरा का प्रयोग नहीं करना है। तंबाकू गुटखा इत्यादि का प्रयोग नहीं करना है। तो हमें क्या करना है? भूल कर भी किसी वृद्ध जन का हमें अपमान नहीं करना है, महिलाओं का अपमान नहीं करना है, बहन बेटियों का अपमान नहीं करना है, उनसे कटु वचन नहीं बोलने हैं। बहन बेटी, अपनी पत्नी, इनसे हमें कटु वचन नहीं बोलना है, उनका अपमान नहीं करना है, उनका सम्मान हमें करना है। क्योंकि जो है महिलाओं को ही माँ दुर्गा का स्वरूप माना जाता है। तो कहते हैं यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारियों का सम्मान पूजन होता है वहीं सभी देवता निवास करते हैं। तो वर्ग का हमें अपमान बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आपने घर में अखंड दिया इस नवरात्रि में जला है तो क्या करना है? घर को कभी भी अकेला इन 9-10 दिनों में नहीं छोड़ना है महाराज, है ना। अगर अखंड दिया जला है तो किसी ना किसी को अपने घर में अवश्य रुकना है। घर को जो है अकेला नहीं छोड़ना है कभी भी। तो घर में कोई ना कोई एक जना अवश्य रुकना चाहिए अगर अखंड दिया आपने घर में जलाया है तो। पांचवी बात, अगर आप व्रती हैं, अनुष्ठान में हैं, आप अनुष्ठान कर रहे हैं नवरात्रि के उपलक्ष्य में, आप व्रत कर रहे हैं 9 दिन तक, तो आपको क्या करना है? दाढ़ी मूछ नाखून इत्यादि नहीं काटने हैं, है ना। अगर कोशिश कीजिए कि कोई ना काटे फिर, लेकिन जो हमारे व्रती हैं, जो अनुष्ठान में हैं, उन्हें क्या करना है? उन्हें तो कतई भी दाढ़ी मूछ और नाखून इत्यादि नहीं काटने हैं, क्योंकि अनुष्ठान में क्षौर कर्म वर्जित होता है। अब कई लोगों ने मेरे से कहा था कि महाराज जी हमें ऑफिस जाना होता है, कार्य होता है, तो हम काट सकते हैं या नहीं। उन लोगों के लिए ऐसा कोई निषेध है नहीं, है ना। ये केवल जो व्रती हैं उनके लिए क्षौर कर्म वर्जित हैं। छठी बात, इन 9-10 दिनों में क्या करना है महाराज? हाँ, किसी से भी झूठ नहीं बोलना है ना। किसी से भी झूठ नहीं बोलना है। झूठ बोलने से क्या होता है? बहुत बड़ा दोष लग जाता है। और विशेषकर यह नवरात्रि का समय चल रहा है तो इसमें तो भूल के भी झूठ नहीं बोलना है, बहुत बड़ा दोष लगता है। तो छठा कार्य यह करना है, किसी से भी हमें झूठ नहीं बोलना है। सातवां काम क्या करना है? जो व्रती हैं उन्हें क्या करना है? गंदे कपड़े, बिना धुले हुए कपड़े व्रती को नहीं पहनना है। अगर व्रती को धुले हुए कपड़े और साफ कपड़े ही इन नवरात्रियों के दिनों में पहनना है। उन साफ वस्त्रों को ही धारण करके माँ जगदम्बा की आराधना करनी है। आठवां काम क्या करना है? इन 9-10 दिनों में नवरात्रि के उपलक्ष्य में हमें किसी भी प्रकार से, जैसे जो चमड़े से बना है, पर्स हो गया, बेल्ट हो गया, है ना, और बैग हो गया, जूते हो गए, जो चमड़े से निर्मित हैं, उन्हें हमें क्या करना है? धारण नहीं करना है महाराज, है ना। तो क्या करना है? जो चमड़े से बने हैं उनको धारण नहीं करना है। विशेषकर जो व्रती हैं उनके लिए तो विशेषकर है कि चमड़े का प्रयोग वह 9-10 दिन में ना करें। 9वां काम क्या है? जो व्रती हैं हमारे, है ना, कई लोग व्रत लेते हैं और दिन में चकाचक हैं सो जाते हैं। लेकिन क्या करना है? विष्णु पुराण के अनुसार क्या कहा गया है कि जब अगर जो व्रत लेता है वह दिन में शयन करता है तो व्रत खंडित हो जाता है। तो हमें क्या करना है? इन 9-10 दिनों में हमें जो व्रत लेना है तो हमें दिन में सोना नहीं है ना। कई लोग कहते हैं हमारा थक गए, चकाचक नींद, हाँ, तो ऐसा नहीं करना है। जो है 9-10 दिनों में दोपहर में सोना नहीं है ना। इससे जो हमारे पुण्य क्षीण हो जाते हैं। तो हमें क्या करना है? दिन में शयन नहीं करना है। और 10वां सबसे मुख्य काम क्या करना है? अगर हमने व्रती हैं अथवा व्रती ना है, हमें पहले तो क्या करना है कि हमें निरंतर प्रयास करना है कि कभी भी, है ना, किसी के प्रति हमारे मन में राग द्वेष की ऐसी भावना ना उत्पन्न हो, अहंकार का बीज उत्पन्न ना हो। और विशेषकर इन 9-10 दिनों में तो क्या करना है? किसी भी दूसरे व्यक्ति के प्रति हमें राग द्वेष नहीं रखना है। भूल के भी इन गलतियों को आपने नहीं करना है इन नवरात्रि के दिनों में। अगर भूल के भी आप इन गलतियों को करते हैं तो महाराज क्या होगा? देवी आपसे प्रसन्न रहेगी।
तो क्या करना है, हमें जो है इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि हमें इन 10 गलतियों को इन नवरात्रि के उपलक्ष्य में नहीं करना है। तो आज की वीडियो को हम यहीं पे विराम देते हैं, फिर मिलेंगे आपको एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, कुशल रहें और आप सभी को पुनः शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, जय भारत।